रोहित शर्मा के दिमाग के ऊपर भी जाहिर सी बात है टेंशन तो है। अगर वो बंदा टेंशन, अब अगले मैच अगर उसका बोल देते हैं कि भाई लॉर्ड्स वाला आपका फाइनल मैच है, तो वो तो मैं तो कह रहा हूँ 200 ना मार दे गुस्से के अंदर। और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस तभी निकल कर आती है जब वो बंदा 200 गुस्से में होता है। T20 में पहले वैभव सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस खराब किया, उसको आयरलैंड में नहीं खिलाया, फिर उसको इंग्लैंड में भी पहला मैच नहीं दिया, फिर आप उसको इंग्लैंड में दूसरा तीसरा T20 देती हो, वो बेचारा फ्लॉप हो जाता है, आप दोबारा संजू को ले जाते हो। मतलब आपने संजू के भी कॉन्फिडेंस की मां बहन एक कर दी और आपने उस यंगस्टर सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस की मां बहन भी एक कर दी। शर्मा की होगी, क्योंकि जब से ये खबर आई है कि भाई रोहित शर्मा जो है वो रिटायर होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट से, फैंस के अंदर रोष भी है, नाराजगी भी है, सैडनेस भी है, कुछ फैंस जो है वो डिसअपॉइंट भी हैं। बट एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्रिकेट आगे बढ़ते ही रहता है और कई बार जो बड़े प्लेयर होते हैं, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर होते हैं, जब वो क्रिकेट को छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली जो फैंस होते हैं वो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं ऑल ओवर। एक और दिग्गज खिलाड़ी का भी शायद वो फाइनल मैच ही होगा और फेयरवेल जिसको कह सकते हैं। अब चिमगोइयां तो यही चल रही हैं, किसकी है उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, क्योंकि मीडिया सारा भरा पड़ा है कि शायद ये डिसाइड कर लिया गया है कि 2027 में रोहित शर्मा की जगह नहीं है और यशस्वी जायसवाल जो है वो उनको रिप्लेस करेंगे। बट आप अपने उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं ना करते जिन्होंने आपको डोमिनेट करवाया हो वर्ल्ड क्रिकेट पे। ये गौतम गंभीर को निकाल के, मैं कहता हूं इसको मार दो ना निकाल के। और चाहता क्या है ये बंदा, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाएगा। मतलब ये गौतम गंभीर बोल रहा है कि रोहित शर्मा का जो अगला लॉर्ड्स वाला वनडे है वो लास्ट वनडे है। जी गौतम गंभीर साहब ने बोल दिया है। गौतम गंभीर ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो ये कि भाई मैं रहूंगा, सारे के सारे जो मीडिया टॉक्स हैं वो सारी रोहित शर्मा के ऊपर आ जाएंगी, रोहित शर्मा की हेडलाइंस बन जाएंगी और मेरा करियर बच जाएगा। हो कुछ यूं रहा है कि यहाँ पर इंडिया की इस बहुत बड़ी हार के बाद, क्योंकि दूसरे ओडीआई के अंदर इंग्लैंड और इंडिया का मुकाबला था जिसके अंदर इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया है, और उसके साथ ही यहाँ पर ये बातें होना चालू हो गई हैं कि अब रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और रोहित शर्मा इंडिया के वर्ल्ड कप 27 के प्लान्स के अंदर नहीं है। रोहित का ये टेक बताया जा रहा है कि रोहित खेलना चाहते थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी फिटनेस पे भी वर्क किया है, आई वांट टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप, बट सेलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, अब यशस्वी जायसवाल को मौका देने का वक्त आ चुका है। हम चाहते हैं कि जो भी नया ओपनर हो कम से कम उसके पास भी भैया डेढ़ साल होना चाहिए कि वो भी अपनी तैयारियां कर ले। इसके बाद रोहित शर्मा ने भाई बीसीसीआई के भी एक बड़े अधिकारी से बातचीत करी, लेकिन वो बड़े अधिकारी भी उसने भी रोहित शर्मा को ये बताया कि सिलेक्टर्स ने जो फैसला लिया है हमें उनके साथ जाना पड़ेगा, इसमें ज्यादा मदद मैं आपकी कर नहीं पाऊंगा। 3 डबल सेंचुरीज हैं उस बंदे की जी इन वनडे क्रिकेट। 264 हाईएस्ट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा। 264 श्रीलंका के खिलाफ हाईएस्ट है। एक वनडे वर्ल्ड कप में 5 स्वर्ण, एक वनडे वर्ल्ड कप में, ओवरऑल 7 स्वर्ण है वर्ल्ड कप में। ठीक है। बतौर कप्तान 18 एशिया कप, 23 एशिया कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, बतौर क्रिकेटर 18 की चैंपियंस ट्रॉफी, बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप विनर टीम, बतौर कप्तान वनडे वर्ल्ड कप फाइनल। एक वर्ल्ड कप विनर टीम का वो हिस्सा नहीं था, ना वो 11 में थे, बाद में वो जीत नहीं पाए उस तरह से। सो वो शायद उनके मन में हो कि यार इस बार वो करना है, बट ये होता है रूथलेस डिसीजन करने पड़ते हैं। अगर बीसीसीआई को लग रहा है कि नहीं हमें 21-27 तक काम नहीं आ सकते, या उस वक्त तक टू लेट या टू ओल्ड या पता नहीं क्या होता है, तो इट्स राइट टाइम टू पिच इन जायसवाल। ही इज आल्सो गुड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट। बेहतरीन क्रिकेटर। एक बंदे ने अपनी फिटनेस बेहतर की है कि यार मैं अपनी फिटनेस बेहतर करता हूं, मैं 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि जी ये इंग्लैंड वाले 2 वनडे मैच में आपकी डिसाइड किया जाएगा कि आप 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो। ओ वो रोहित शर्मा, और बहन के टको वो रोहित शर्मा, उसके वनडे में 30 से ज्यादा 100 है। दूसरी साइड पे आपका बाप विराट कोहली खड़ा हुआ है, 50 से ज्यादा उसके वनडे में 100 है। गौतम गंभीर साहब के मुझे नहीं लगता कितने मैच भी होंगे जितने उन दोनों के 100 है। ये गौतम गंभीर किस खेत की मूली है? गौतम गंभीर ऐसा इंसान है जो कि अगर विराट कोहली यहाँ पर फेल हो जाता तो ये विराट कोहली के बारे में भी लिखवा देता कि भाई इसको बाहर निकालो, इसकी वजह से मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, इसको इनसिक्योरिटी है विराट कोहली की वजह से। ऐसा मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली भी यहाँ पर फेल होता तो इस तरह की बातें करता। और रोहित और विराट जो है ना वो जोड़ी है, वो जोड़ी है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि भाई रोहित शर्मा अभी जाए, क्योंकि बुरा पैच किसी के ऊपर भी आ सकता है। बट रोहित शर्मा ने रिसेंटली ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी और इंडिया की तरफ से 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर हैं।
2025 के बाद या 2024 के बाद अगर आप देखते हो तो उन्होंने क्रिकेट में भौकाल मचाया। जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं उसमें अब जरूरी नहीं कि भाई वो टेस्ट भी खेलें और T20 भी खेलें। ओडीआई के अंदर है, ओडीआई के अंदर वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा ईशान किशन अपने सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा आज। हालांकि ईशान किशन से कितनी उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा लोगों ने उम्मीदें की थी कि भाई ओडीआई का कमबैक हो गया। पिछले ओडीआई के अंदर इन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जब ये लेटेस्ट अफगानिस्तान वाला हुआ था उसके अंदर इनकी 100 हुई थी। तो यहाँ पर भी लोगों ने बोला कि भाई ये बंदा कमबैक कर चुका है, ये बंदा छा जाएगा। देखो बड़े मैच के अंदर ओवरसीज कंडीशंस के अंदर छाने वाले को ही किंग कहते हैं, जो कि विराट कोहली छाया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस बंदे के 450 100 है, इसमें जी। 40 प्लस रन मैं नहीं काउंट कर रहा, ठीक है, ठीक मैं है। नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, विराट कोहली एक्सेप्शनल है, उनके 300 हैं और 50s 250 हैं है मेरे उनकी। ख्याल। हाँ, नहीं ज़्यादा, 4 उनकी भी हैं, ठीक है। लेकिन जितनी सीरीज खेली आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, भले ऑस्ट्रेलिया वाली खेली है उसमें 100 भी है 50 भी है, और साउथ अफ्रीका वाली में भी है। एक न्यूजीलैंड वाहिद सीरीज जिसमें उसकी 50 नहीं है रोहित की, और वो हारे हैं ये बाई द वे, ठीक है। बाकी सब में है, और अब ये इंग्लैंड वाली में नहीं बननी है, खैर इंग्लैंड वाली क्लोज होनी है अभी। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मैं कन्विंस नहीं हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। लेकिन एक चीज़ इंडिया क्रिकेट के लिए बेहतर होगी कि ये जो एक बना हुआ था ना कि होगा या नहीं होगा हर सीरीज से पहले, वो टीम के ऊपर इफेक्ट आता है इस चीज़ का। या तो डिसाइड हो के ठीक है। होगा, या हो और गया ना कि खास तौर नहीं पे होगा, खिलाड़ी पे भी आता है सना भाई, खिलाड़ी खिलाड़ी पे पे भी भी आता आता है है। यार। वो नासिर हुसैन हाँ। का मैं ट्विटर वो देख रहा था, किसने ट्वीट किया, आई डोंट नो नासिर हुसैन ने ये कहा या नहीं कहा। नासिर हुसैन कह रहा था यार ये क्या मतलब कि आपने एक एक्स्ट्रा बर्डन दिया हुआ है, रोहित शर्मा को इस तरह खेलते कभी नहीं देखा, और हमने भी कभी नहीं देखा यार। मतलब शुरू में कहीं खेलता होगा, लेकिन ये पिछले खासकर 2023 से लेकर अब तक उन्होंने टोटल अपनी गेम को चेंज किया था। गौतम गंभीर का क्या करे बंदा, आप मुझे बता दो, क्या करे बंदा इसका, ये चाहता क्या है, सीधी सी बात बता दो। इस बंदे ने विराट कोहली रोहित शर्मा से टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट ली। अब ये बंदा, अब आप देख रहे हो आज सुबह से क्या चल रहा है, रोहित शर्मा का जो लॉर्ड्स वाला टेस्ट वनडे मैच है वो आखिरी मैच है। आप रोहित शर्मा को बोल रहे हो कि आप वनडे से बाहर हो, आप रिटायरमेंट लो, आप 27 के प्लान में शामिल नहीं हो। रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा जो जो वनडे क्रिकेट में 3 डबल 100 मार चुका हुआ है, वो रोहित शर्मा, वो रोहित शर्मा जिसको पाकिस्तान के ग्रेट जहीर अब्बास ने बोला हुआ है कि इससे बेहतर व्हाइट बॉल का ओपनर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उस रोहित शर्मा की आप इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उस रोहित शर्मा को आपने इतना पागल बना दिया है कि वो आपको 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी एज अ कैप्टन जितवाता है, उसमें एज अ प्लेयर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और 2024 में एज अ प्लेयर कैप्टन वर्ल्ड कप जिताता है। आपकी शक्ल पे लानत है, खुदा की कसम। ऐसा ऐसा प्लेयर अगर हमारे इधर पाकिस्तान को मिला होता ना, हमने उसके पांव में बैठ जाना था। हम इधर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना रहे हैं, उस बंदे ने जिंदगी में सिर्फ लानतों के अलावा कुछ नहीं किया, हमने उसको दोबारा कप्तान बना दिया। कई बार जो बड़े प्लेयर होते हैं, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर होते हैं, जब वो क्रिकेट को छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली जो फैंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ग्रेट एंटरटेनर रहे हैं। 3 डबल 100 वनडे क्रिकेट में, 5 शतक एक ही वर्ल्ड कप में, भारत को 2 आईसीसी की ट्रॉफी जिताने का कारनामा उन्होंने किया, एंड एक में फाइनल में भी पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब रोहित शर्मा के लिए दोस्तों लॉर्ड्स की तैयारियां कर ली गई है। खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा के जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं। लंदन में ही लॉर्ड्स का मैदान है, वहां पर रोहित शर्मा मैच खेलने वाले हैं, और दोनों टीमों की तरफ से भी उनको जेस्चर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट नहीं किया। अब ये देखना पड़ेगा कि मैच से पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि 18 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें रोहित शर्मा आते हैं और अनाउंस करते हैं कि भाई मैं अब क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, और जो लॉर्ड्स में जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का जो आखिरी मुकाबला होगा, वो मेरा आखिरी मैच होगा। वो अगर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, अनाउंस करने आते हैं, तो फैंस को एक क्लियर मैसेज चला जाएगा कि भाई जिसको भी रोहित शर्मा को आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए देखना है इस ब्लू जर्सी में, तो वो जो है वो मैदान में आ सकता है और रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देख सकता है। आज इंडियन टीम का जो हाल है उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, जिसका नाम गौतम गंभीर है। एक टीम टेस्ट में नंबर 1 थी, गौतम गंभीर आता है और वो टीम टेस्ट में अपने घर में व्हाइट वॉश होना शुरू हो जाती है। एक टीम T20 की चैंपियन होती है वर्ल्ड कप की, गौतम गंभीर की मौजूदगी में वो आयरलैंड से व्हाइट वॉश होती है, और वो इंग्लैंड से भी व्हाइट वॉश ही होती है 4-0। और वो टीम फिर गौतम गंभीर साहब की मौजूदगी में टेस्ट T20
और वनडे में अपने गले में भाईजान जलालत और हार पहना लेती है। और जब आप अपने उन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं ना करते जिन्होंने आपको डोमिनेट करवाया हो वर्ल्ड क्रिकेट पे, ये गौतम गंभीर को निकाल के, मैं कहता हूं इसको मार दो ना निकाल के। और चाहता क्या है ये बंदा, मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब ये बंदा बोल रहा है कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाएगा, मतलब ये गौतम गंभीर बोल रहा है कि रोहित शर्मा का जो अगला लॉर्ड्स वाला वनडे है वो लास्ट वनडे है जी। गौतम गंभीर साहब ने बोल दिया है, सिलेक्टर्स ने बोल दिया, जीत अगरकर ने, इन दो खबीस के बच्चों ने इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो देखा है रूट को, नहीं वो रूट को देखा है, और भाई वो रूट इंग्लैंड को आज का मैच जितवा के गया ना। ये होती है अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ भाईजान अपना ट्रस्ट कायम रखना। ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है। जी हाँ, लगता है कि रोहित शर्मा का करियर ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जैसी खबरें निकल के आ रही है, उसको अगर सही माना जाए तो लॉर्ड्स के अंदर जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में तीसरा और फाइनल मैच सीरीज का खेला जाएगा, वो हो सकता है कि रोहित शर्मा का लास्ट मैच हो। जी हाँ, और इसके ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट दिस सीरीज, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये जो अब तक खबर निकल के आ रही है कि सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 2027 ओडिया वर्ल्ड कप के स्कीम में नहीं है। मतलब ये कि उसको टीम कंसीडर करके नहीं चल रही है, और मोस्ट लाइकली इस सीरीज़ के बाद जो है दूसरे प्लेयर यानी कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। और यही कारण है कि हो सकता है कि लॉर्ड्स के अंदर जो तीसरा मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, हो सकता है कि उस मैच में रोहित शर्मा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। और जो अब तक पिक्चर ही कुछ निकल के आई है जिसमें देखा गया है कि रोहित शर्मा के फैमिली मेम्बर्स भी इंग्लैंड पहुँचे हैं, शायद हो सकता है कि रोहित शर्मा वहाँ पे अपना इंटरनेशनल लास्ट मैच खेले। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को अभी और भी मैचेस खेलने चाहिए, उसके अंदर पोटेंशियल है, और उसका जो ड्रीम था कि एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना, वो जीतना चाहिए?